Welcome to my channel Mission Board Math Class 12th Chapter 3 Exercise 3.1 मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है और इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का 1 to 10 सम्स का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो फर्स्ट सम में इस तरह से अ मैट्रिक्स राइट। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। ये A13 में 1 रो को स्टैंड करता है और 3 कॉलम के बारे में बताता है। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो रो और सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखें। सम्स को मैंने पहले लिख चुका है। आप लोग भी इस तरह से वीडियो देखने से पहले यदि सम्स को लिख लेंगे तो समझने में बड़ी आसानी होगी। इन द मैट्रिक्स ये दे दिया। इसमें आप देख रहे हैं इसे रो कहा जाता है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर इक्वल्स टू I इंटू J। I रो को डिनोट करता है, J आपका कॉलम को। तो IJ जो होता है वो आपका हो गया I यानी रो, I यानी रो 3 रो है और कॉलम 1 2 3 4। तो ये 4 हो गया अपना, ये ऑर्डर हो गया। इस तरह से ये समझने के लिए है I इंटू J लिखें। द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लें सेकंड पार्ट का। यहाँ लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। 3 4 जा 12। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में रो एंड कॉलम को के नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रो ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट और सेकंड हुआ। थर्ड पार्ट में कहता है, थर्ड का सॉल्यूशन के लिए ये मैट्रिसेस का देखना ज़रूरी है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो में आगे बढ़ें, थर्ड कॉलम में आए 19 है तो यहाँ पे आप 19 मेंशन करेंगे। ये A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में आप आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ये -5 इसका आंसर होगा। A24 यानी सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो में आगे बढ़ेंगे, फोर्थ कॉलम 12 है। A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये है, सेकेंड रो ये है, थर्ड यहाँ पे 5/2 5/2। NCERT का बुक ज़रूर खोल के रखें अगर सम्स नहीं लिखते हैं तो। इस तरह से हमारा फर्स्ट सम हो गया। वर्ड आपका आया ऑर्डर, रो
इंटू कॉलम होता है, आई इंटू जे, आई डिनोटेड फॉर द रो, जे डिनोटेड फॉर द कॉलम। तो ये 3 इंटू 4, इसको प्रोडक्ट नहीं करना है, 3/4 बोला जाता है, 2/2, 3/3, इस तरह का रो इंटू कॉलम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें आप प्रोडक्ट कर लें रो एंड कॉलम का, वो आ जाएगा। इस तरह से हमने ये A13 था तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19, तो इस तरह से हमने देखा। और अब आप आवें सम नंबर सेकंड की बात करते हैं। सम नंबर सेकंड में कहता है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो ऑर्डर में तो आप जानते हैं कि आई इंटू जे होता है, तो 24 का जो फैक्टर होगा वो ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट 24 आ जाए, पॉसिबल हो, ऐसे नंबर को हमें इसमें लेना है। जैसे 1 इंटू 24, ये एक ऑर्डर इसका बनेगा। 2 इंटू 12 दूसरा ऑर्डर बनेगा, यानी 2 12 जा 24। 3 इंटू 8 ये एक ऑर्डर बनेगा। 4 इंटू 6 एक ऑर्डर पेयर बनेगा। 4 इंटू 6 हो गया। अब आप इस तरह से देखेंगे कि इसमें तो 8 इंटू 3 इसको रिवर्स कर लें। 1 इंटू 24 था तो ये हो जाएगा 24 इंटू 1 भी तो हो सकता है, यानी 24 रो होगा, एक कॉलम होगा। यहाँ पे 1 रो है, 24 कॉलम है। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, 12 रो हो जाएगा, 2 कॉलम हो जाएगा, 8 रो हो जाएगा, 3 कॉलम हो सकता है। तो ये ऑर्डर तो पॉसिबल है, 6 इंटू 4। इस तरह से सारे हमारे टोटल 8 ऑर्डर पेयर 24 के लिए पॉसिबल होता है। अब कहता है नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो 13 के लिए हम देखें तो 1 इंटू 13 हो सकता है, या 13 इंटू 1, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से हमारा सेकंड सम का केवल ऑर्डर लिखने का था। तो अब आप देखें थर्ड सम, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। सेम है सेकंड के तरह। तो 18 में आप क्या देखते हैं, 1 इंटू 18, सेकेंड इसका होगा 18 इंटू 1, 18 इंटू 1। फिर 2 इंटू 9 हो सकता है, 9 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। क्यों, 2 इंटू 9 का मीनिंग है कि 2 रोज एंड 9 कॉलम्स। यहाँ पे 9 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। 18 में बस इतने ही पॉसिबिलिटी है ऑर्डर पेयर का। तो अब इसमें कहता है कि व्हाट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, 2 इसका भी आएगा। अब आपने कहता है फोर्थ सम में, तो ऑर्डर का मतलब ही आप समझें रो इंटू कॉलम। तो वो जितने इसमें पॉसिबल होगा वो सब हम मेंशन कर देंगे। अब आप देखें कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिसेस। तो 2x2 मैट्रिसेस के लिए जो है आपका ये सॉल्यूशन में आपको ऐसे लिखना है, ये देखना है 2x2 के लिए क्या होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो A11 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A12 हो गया। फिर क्योंकि 2x2 है तो 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा, तो फर्स्ट रो हमने मेंशन कर चुका।
अब ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरह से अपना आ गया। अब आप देखें इसको, जैसे आपने मेंशन किया कि A11 या A, तो ये I हो गया और ये वैल्यू J का है। तो जहाँ जहाँ इसमें आपको IJ दे रखा है वहाँ I की वैल्यू A11 लेंगे तो I का वैल्यू 1 होगा, J का वैल्यू 1 होगा। I मीन्स रो एंड J मीन्स कॉलम। फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, A11 की हम बात कर लेते हैं तो I हमारा 1, J हमारा 1, इस तरह से 2, इसकी होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 की स्क्वायर बाई 2, यानी ये हुआ 4/2। 2 से आप इसे कैंसिल करें तो क्या आ गया, ये 2 आ गया। अब इसमें कहता है कि AIJ सब निकालना है, जबकि ये अब आप ले लेते हैं A12, तो I हो गया हमारा 1, I प्लस J की होल स्क्वायर, तो 1 प्लस J के जगह यानी कॉलम 2 है और इसकी होल स्क्वायर बाय 2, यानी ये हो गया 3 की स्क्वायर बाय 2, 9/2, इस तरह से आएगा। अब आप यहाँ पे देखें A21 फाइंड आउट करें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो I हमारा है 2 और J हमारा है 1, इसका जो वैल्यू है IJ का वो पुट करें, बाय में 2 है तो आप यहाँ पे 2 लेंगे। इस तरह से ये 3 की स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स 9/2 अपना आएगा। A22 की बात करें, ये वैल्यू भी तो निकालना है क्योंकि ये हमारा क्या है 2/2 का है। तो A22 में I की वैल्यू 2, Z की वैल्यू 2 बाई 2, ये I प्लस J की होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4² बाई 2 यानी 16/2 यानी 8। तो हमारा जो मैट्रिक्स वी गेट हुआ वो क्या हुआ, A11 की वैल्यू कितना है 2 है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में ही लिखा जाएगा, ये 9/2 होगा। अब A21 तो ये 9/2 है, 9/2 हमें यहाँ लिखना है, और A22 8, तो इस तरह से 2/2 का जो है मैट्रिक्स हमारा, पहले मैट्रिसेस दे रखा था तो ऑर्डर और कुछ उसके एलिमेंट्स लिखने थे। अब हमें एक एलिमेंट्स में जो कंडीशन है वो दे दिया, उससे हमने 4 एलिमेंट्स फाइंड आउट किया। 2/2 के लिए तो हमें 4 एलिमेंट्स चाहिए, तो वो इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। अब आप देखें इसमें यही 3.1 का इसका जो है सेकेंड पार्ट में कहता है फोर्थ, वो थर्ड तो पूरा हो गया, अब फोर्थ का जो है वो फोर्थ का सेकेंड पार्ट है, फोर्थ का वो फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकेंड पार्ट को लेकर के फिर वही 4 वैल्यू निकालेंगे। तो फोर्थ का ये इस तरह से देखें, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट पार्ट था उसके लिए 2/2 हमने फाइंड आउट किया, अब सेकंड के लिए करेंगे, फिर थर्ड के लिए करेंगे। तो हमारे पास ये 2 सम और हैं। तो सेकंड में कंडीशन ये दे दिया, आप जानते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और 2/2 के लिए हमें करना है, तो बड़े आराम से आप ये तो मेंशन कर ही सकते हैं A11, A12, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22, तो ये आपका क्या हो गया 2/2 का ऑर्डर है इसमें। अब आप इस कंडीशन से AIJ इक्वल्स टू I/J यानी रो बाय कॉलम, तो आप ले रहे हैं क्या A11 ले रहे हैं। A11 में देखें
कि आई भी आपका 1 है और जे भी आपका 1 है, तो आई बाई जे यानी 1/1 इक्वल्स टू 1 हो गया। फिर A12 आप ले लें। A12 जब आप लेंगे तो आई आपका हो गया 1, ये समझने के लिए है, और जे आपका हो गया 2, तो आई बाई जे कंडीशन दे रखा है, तो यानी 1/2 हो जाएगा। अब आप देखें कि A22 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? A22, तो आई भी 2 जे भी 2, तो 2/2, तो ये हो गया 1, 2 कैंसिल हो करके। फिर A22 आप ले रहे हैं, तो A22 में हो जाएगा ये, सॉरी ये 21 होगा, 2/1 लेंगे तो ये होगा 2, और ये 22 तो 2/2, तो ये हो गया 1। तो आपका मैट्रिसेस जो आया 2/2 के लिए मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स आया ये जो मैट्रिक्स होगा वो होगा A11 है, तो A11 अपना आया 1, A12 1/2, फिर A21 वो ये 2 है, 2/1 था तो 2, और ये 2/2 तो 1। इस तरह से ये 2/2 का मैट्रिक्स इस कंडीशन से, तब जब Aij इक्वल्स टू I/J यानी रो बाय कॉलम, तब हमारा ये बनेगा। अब थर्ड पार्ट इसी का है, Aij I प्लस 2j, यानी j में 2 से मल्टीप्लाई कर, फिर उसका होल स्क्वायर कर, फिर 2। तो आप देखेंगे कि हमें A11 चाहिए, तो ये I इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 2, I इक्वल्स टू 1 j इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा A11 इक्वल्स टू I प्लस 2j, यानी 1 इंटू 2 इंटू 1, जे का भी वैल्यू 1 है, इसकी होल स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ प्लस का साइन होगा क्योंकि I प्लस 2j, तो 1 2 1 जा 2, ये हो गया 3, इसकी होल स्क्वायर बाय 2, यानी 9/2। इस तरह से हमने A11 फाइंड आउट किया। अब आपने फाइंड आउट करना है A12 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो I के जगह आपने क्या रखना है? 1 रखना है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, 2 इंटू जे यानी 2 इंटू 2, अब बाय में फिर 2 और न्यूमरेटर की स्क्वायर है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 बाय 2, इसकी होल स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर बाय 2, तो ये हुआ अपना 25/2। अब आप फाइंड आउट करें A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अब हम A21 वो कर रहे हैं फाइंड आउट, तो I का वैल्यू 2 हो जाएगा, I मतलब 2 प्लस फिर इसमें 2j, तो j का वैल्यू यहाँ 1 है, तो 2 इंटू 1 इसकी स्क्वायर बाय 2, तो ये अपना होगा 2 प्लस में 2 1 जा 2, इसकी होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 4 की स्क्वायर 16/2, ये हो गया 8। अब हमें निकालना है A22, कंडीशन वही है I प्लस 2j यानी 2 प्लस 2 इंटू 2, इसकी स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इसकी ये प्लस है बाय 2, यानी कि 6 स्क्वायर बाय 2 मतलब 36/2,
तो 2 से आप कैंसिल कर लें 18। अब आप यहाँ पे मैट्रिसेस फॉर्म करें 2/2 के लिए। A11 का वैल्यू है 9/2। A12 25/2। A21 8 और A22 36। ये हमारा हो गया फाइनल मैट्रिक्स यानी आंसर। इस तरह से 4 का 3 पार्ट्स था, तीनों का आंसर फाइंड आउट हुआ। तो उसमें कंडीशन दे रखा था उसका एलिमेंट्स का, तो वो हमने अप्लाई किया। अब कहता है कि 3, वो तो 2/2 के लिए था, मगर 5th सम में 3/3 के लिए कह रहा है। तो पहले आप जानें कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है 3/3 के लिए। तो ए आप लें, सॉल्यूशन ए इक्वल्स टू 3/4, मतलब 3 रो और 4 कॉलम। तो A11 A12 A13 और 4 कॉलम है, तो अभी तो 3 कॉलम हुआ है, A14 ये हो गया। फिर सेकेंड रो तो A21 A22 A23, मतलब ये जो टेंस प्लेस पे है ये हमारा रो है और ये कॉलम है। ये हो गया सेकेंड रो, थर्ड कॉलम सेकेंड रो। A24। अब इसमें रो और कॉलम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 30 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, इस तरह से हमारा। तो इसमें हमें ये इतने सारे एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं और कंडीशन हमारा यही रहेगा, हाफ मॉड -3 इंटू रो प्लस जे। आइए अब हम इसे सॉल्व करें। देखें तो इसमें मैं इसमें पहले आप ये Aij और इस कंडीशन से A11 फाइंड आउट करेंगे। A11 तो वो अपना हो जाएगा 1/2 पहले होगा, फिर मॉड -3 I की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस जे का वैल्यू भी 1 है, तो ये फाइंड आउट होगा 1/2 -3 प्लस 1 तो -2, और इससे जो वैल्यू बाहर होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव होगा। 1/2 इंटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो क्या आ गया 1 आ गया हमारा। अब हम फाइंड आउट करेंगे A12 जो होगा वो हमारा होगा 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू -3 इंटू आई के जगह तो 1 ही रहेगा। फर्स्ट रो में आई हमारा 1 रहेगा, प्लस जे के जगह पे क्या होगा 2 होगा, तो -3 1 जा 3, ये एक स्टेप और इसे बढ़ा लें, -3 1 जा -3 प्लस 2, तो ये होगा -1। अब -1 इससे बाहर होगा तो वो +1 होगा, यानी 1/2। A13 तो वो आपका हो जाएगा हाफ -3 I के जगह 1 जे के जगह 3, तो ये 0 हो गया, 0 को हाफ से करेंगे तो क्या होगा 0। A14 1/2 इंटू -3 I के जगह 1 प्लस जे के जगह 4, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा -3 + 4 1, यानी
1/2। ये 4 वैल्यू आया। अब हम A21 फाइंड आउट करेंगे। A21 फाइंड आउट करेंगे तो A21 के लिए I के जगह पे आप A21 में I के 1/2 और -3 I के जगह 2 होगा, I के जगह 2 और प्लस J के जगह 1, तो ये हो जाएगा -6 + 1 -5। तो -5 एक स्टेप और बढ़ा लें इसे, ये देखें -6 + 1, तो इस तरह से आपका हो गया ये -5 और -5 आउट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड से, तो +5 और /2 ये हो गया। A22 की अगर हम बात करते हैं तो 1/2 इंटू -3, I हमारा 2 है, J भी अपना 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 -6 + 2, तो ये हो गया 1/2 -4 और 1/2 इंटू 4 = 2। ये वैल्यू आ गया किसका, A22 का। अब इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें अब आप फाइंड आउट करें, A22 तक आ चुके हैं, A23 ले गए, A23 तो 1/2 पहले, फिर मॉड, यहाँ पे इसी कंडीशन में डालना है हमें, -3 I के जगह 2, J के जगह 3, तो ये हो गया 1/2 -6 + 3, तो -3 और -3 इसमें से बाहर आउट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 3/2। अब A24 सेकेंड रो का लास्ट, तो ये हाफ हो जाएगा, -3 इंटू 2 + 4, तो इस तरह से 1/2 इंटू -6 + 4, तो -2 यानी 2/2, तो ये हो गया हमारा 1। -2 इसका वैल्यू आएगा। अब मॉड से जब बाहर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/2 तो कैंसिल होकर के 1। अब हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये फाइंड आउट करना है, 1/2। अब अपना I के जगह पे 3 पुट होगा ऑल वैल्यूज में, प्लस J के जगह 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और 3 3 जा -9 + 1, तो ये होगा आपका, एक स्टेप देख लें, 1/2 -8, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8, 2 1 जा 2, 4 जा, तो ये अपना आ गया 4। A32 आप ले लें, 1/2 इंटू -3 इंटू 3 + 2, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, -9 + 2 7, और -7 आउट ऑफ द मोड +7, तो 7/2 ये आ गया। अब A33 ले लें, तो वो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 + 3, तो ये 3 3 जा 9 + 3, तो -6 तो ये हो गया 6/2 यानी 3। लास्ट वैल्यू A34 1/2 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, -3 इंटू 3 + 4, -9 + 4 -5, तो ये हो गया अपना 5/2। अब फाइनल आंसर आप इन सभी वैल्यूज से ये लिखेंगे, 4 रो थर्ड रो और 4 कॉलम, A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है 1/2, A13 की वैल्यू है 0, A14 का वैल्यू है हाफ, फिर A21 का वैल्यू है 5/2, A22 का वैल्यू है 2, A23 का वैल्यू है 3/2,
A23 का वैल्यू है 3/2, तो वो आप लेंगे 3/2। A24 का वैल्यू है 1। अब आपका है A31 का वैल्यू है 4, A32 का वैल्यू है 7/2, A33 का वैल्यू है 3, A34 का वैल्यू है 5/2। इस तरह से ये हमारा मैट्रिसेस फाइंड आउट हुआ। तो आप फाइनल जो ये कंडीशन Aij इक्वल्स टू हाफ इंटू -3i प्लस जे एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड में है, तो मॉड से जो वैल्यू बाहर जाएगा वो प्लस में होगा। इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो ये था हमारा सम नंबर 5। सम नंबर 5 था। अब आप सम नंबर 6 की बात करेंगे। तो सम नंबर 6 जो है हमारा 5 का एक IJ, 5 में सेकंड सम भी है। तो सेकंड सम आप वैल्यू देख लें, इस तरह से है Aij इक्वल्स टू 2i माइनस जे। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ट्राई करना बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के तरह। ये जैसे एक में निकाल, ये भी 3/4 के ऑर्डर के लिए ही है। तो एक वैल्यू A11 जैसे निकाल रहा हूँ, 2 इंटू आई के जगह 1 -1, 2 - 1 इक्वल्स टू 1। इस तरह से A12 अगर आपने निकालना है तो 2 इंटू 1 आई के जगह 1 -2, तो ये हो जाएगा अपना 0। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो सॉल्व करेंगे उसका 5 का सेकंड पार्ट। बट 6 सम देखें। 6 सम में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस तरह से जो मैट्रिसेस हमें दे रखा है, इक्वेट कर रखा है, इक्वल का साइन है, तो आप क्या करेंगे, सीधा इसमें देखें कि आफ्टर कंपेयरिंग लिख लें। नहीं भी लिखें तो कंपेयर ही करना है हमें। तो समझने के लिए आफ्टर कंपेयरिंग both the matrices, यहाँ y है, ये A11, ये A11, A12, A12, A21, A21, A22, A22। तो आप क्या देख रहे हैं, x यहाँ 1, तो x इक्वल्स टू 1 हो गया। y इक्वल्स टू 4 होगा, y इक्वल्स टू 4, और z इक्वल्स टू 3। ये तीनों अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में आए। सेकेंड पार्ट में देखें, कंपेयर करें तो x प्लस y इक्वल्स टू 6, 5 प्लस z, ये देखें 5 प्लस z इक्वल्स टू 5, तो 5 प्लस z इक्वल्स टू 5, तो z इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब xy इक्वल्स टू 8, xy इक्वल्स टू 8। अब आप ध्यान दें कि जब आप x प्लस वाई 6 है और xy 8 है, तो इसमें से कोई एक वैल्यू आप निकाल लें, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/y। अब ये जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में आप फर्स्ट में डाल लें, तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 8 यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें, इसमें डाल रहे हैं x की वैल्यू 8/y, तो ये होगा 8/y प्लस y इक्वल्स टू 6। तो आपने क्या देखना है, ये y एलसीएम हो जाएगा। इस मेथड से भी हम इसे निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू 6। तो पॉलिनोमियल हो गया y² माइनस में 6y, इधर बाय क्रॉस करने के बाद माइनस में 6y प्लस 8 है इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर लें, 4 2 जा होता है,
तो वाई स्क्वायर -4y -2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। वाई कॉमन लेंगे, तो वाई जब कॉमन लेंगे तो वाई -4 होगा, और -2 कॉमन लेंगे तो वाई -4, दो वैल्यू अपने पास आ गया। वाई -4 इंटू वाई -2 इक्वल्स टू 0, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया और 2 आ गया। तो x जब y का वैल्यू y 4 रहेगा तो x अपना क्या आएगा, 2 आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4। और जब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 रहेगा तो x हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। x जो हमारा होगा तो 4 होगा। तो इस तरह से x इक्वल्स टू 2, और ये तो x का वैल्यू आप देखें, x का वैल्यू 2 हो सकता है, एक तो 2 और 4, दूसरा y का भी वैल्यू 2 आएगा। x का वैल्यू 2 4 आया तो y का भी वैल्यू क्या आएगा, 4 एंड 2, और z का वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है, z इक्वल्स टू 0। इस तरह से अपना ये आंसर होगा इसका सम नंबर 6 का। अब आपने ये देखना है कि इसका 6 का सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट। अब 6 का थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह से दे रखा है, तो कंपेयर करके आप इक्वेशन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसका सॉल्व करेंगे। तो सिक्स्थ का फर्स्ट जो है उसमें x1 नहीं मिस्टेक y2 4 8y इसमें रखा ना, सॉरी, x की वैल्यू 6, x प्लस वाई 6। तो ठीक है, ये अपना इसमें डबल वैल्यू है, ध्यान रखना, x का 2 और 4 भी आएगा, दोनों वैल्यू। y का यहाँ पे 8y है, तो इस तरह से वो चेंज हो जाएगा। तो थर्ड में देखें, थर्ड वाले सम्स के लिए आप ये इसका सॉल्यूशन कंपेयर करने से ही ये कौन सा है, ये मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो क्या हम कहेंगे, 1 2 3, तो 3 और कॉलम क्या है 1, तो 3, ये ऑर्डर के लिए एक न्यू ये भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो ऑर्डर वैसे ही बता रहा हूँ, 3 इंटू 1 का ऑर्डर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट सम हमारा ऑर्डर का था। आइए अब कंपेयर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। आपने जो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कुछ भी सीख रखा है वो इसमें आप अप्लाई कर लें। आप देखें y प्लस जेड यहाँ 7 है, तो इसमें आप पुट कर दें इसे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के बदले क्या ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, इक्वल्स टू कितना है 9। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो रहा है, 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 2। एक आंसर हमारा यहाँ फाइंड आउट हो चुका है। x की वैल्यू को आप इस वाले में पुट कर दें, यानी सेकेंड वाले में, तो x जो है 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो z इक्वल्स टू 5 माइनस 2, z इक्वल्स टू 3, ये आंसर आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये जो z आया वो अगर आप थर्ड में रख देंगे तो y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा पुट करने पे, y प्लस जेड का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, एक्स वाई जेड तीनों आपका आंसर फाइंड आउट हो चुका है। तो इस तरह से आपने क्या देखा
कि कंपेयर कर मैं इस मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड का आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखें सम नंबर सेवेंथ ये कह रहा है 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो ठीक है, कंपेयर ही करके आप फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन ए माइनस बी इक्वल्स टू ए11 इस मैट्रिसेस का, तो -1। अब हम देखें कि ये जो है इसको ले लें 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। A21 है ये भी A21 है। तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लें यहीं पे, माइनस प्लस और, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि साइन, तो ये बी कैंसिल हो गया, a प्लस a -2 माइनस a और ये आपका -1 आ रहा है, तो माइनस कैंसिल, a इक्वल्स टू 1 आ गया। एक आंसर हमारा फाइंड आउट है। अब इस a की वैल्यू को आप इसमें पुट कर लें, 2a इसको भी कंपेयर कर लें, तो 2a प्लस c, तो ये 12 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 5। a का वैल्यू जो आपने 1 फाइंड आउट किया वो इसमें पुट कर दें, बस c का वैल्यू हमें वी गेट होगा। तो 2 1 जा 2 प्लस c इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 5 माइनस 2, c इक्वल्स टू 3। ये आंसर एक आया। अब ये c वाले को आप ध्यान दोगे तो b, इसमें b तो हम कभी भी फाइंड आउट कर लें, a हमारा 1 हो गया तो इसमें पुट कर देते हैं। इसमें देखें कि a माइनस बी इक्वल्स टू -1 है, तो a का वैल्यू 1 है, माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो माइनस बी इक्वल्स टू -1, ये 1 इधर आएगा तो -1, माइनस बी इक्वल्स टू -2, माइनस कैंसल, b इक्वल्स टू आपका 2, b का वैल्यू यहाँ पे, ओहो ये हमने कहा, हाँ b का वैल्यू आ गया इसमें। अब हमें a b c तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो गया। d की बात कर लेते हैं, 3c प्लस d, ये तो ये इसके इक्वल, ये हो जाएगा आपका 3c प्लस d इक्वल्स टू 13। c का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू अपना क्या है 3 है, तो 3 इसमें डाल लें, पुट करें, इंटू 3 प्लस d इक्वल्स टू 13, d इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 जा 9, तो ये अपना हो गया 4। यानी a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 और d इक्वल्स टू 4। ये हमारे क्या हो गया, ये आंसर हुआ सम नंबर 7 का। आइए 8th की बात करें। ए आई जे रो एंड कॉलम, ये ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहा है, इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो आप ध्यान दें कि स्क्वायर मैट्रिसेस जो होगा उसमें क्या होगा, रो एंड कॉलम आर इक्वल, जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। तो उसमें तो दोनों जब इक्वल है, यानी ये I है और ये J है, तो स्क्वायर तो तब होगा, स्क्वायर मैट्रिसेस हैज इक्वल रोज एंड कॉलम। तो क्या हो गया, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, तो अपना ये सी ऑप्शन जो है m इक्वल्स टू n, ये अपना सही है। अब आइए, अब इसमें देखें कि 9th में कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। आप देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन ही नहीं है तो कंपेयर कैसे होगा,
और कंपेयर नहीं होगा तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा? तो आप लिखेंगे इट नॉट एग्जिस्ट या पॉसिबल। ये हो गया आपके आंसर। सम नंबर 10th में आप देखें कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड इंटू 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 2। अब ध्यान दें, यहाँ पे एंट्री क्या है? 0 और 2। 2 टाइप्स ऑफ एंट्री है और ऑर्डर कितना है? 3 एंड 3 तो 3 3 जाए 9, तो 2 raised to the power 9 कितना हो जाएगा? 512 होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा, ये हमारा ऑप्शन हो गया। और 9 का जो इट नॉट पॉसिबल है ये ऑप्शन बी है। इस तरह से 8 में जो स्क्वायर एम एन, तो 8 का भी ऑप्शन क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा 3.1 का ऑल सॉल्यूशंस मैंने इसमें देखा। एक 5 का सेकेंड सम्स जो था वो आप लोगों के प्रैक्टिसेस के लिए था। थैंक यू। द एंड ऑफ दिस सेशन। Please subscribe my channel.